भारतीय सेना में भर्ती होने वाले एक युवा ऑफिसर ने यह सोचना शुरू किया कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि सेना सिविल प्रशासन की मदद हर जगह करती है। हम पुल भी बनाएं, बाढ़ आए लोगों को बचाएं, हम अस्पताल ढहे तो वहाँ मौजूद हूँ, कोई बीमारी बड़ी आए तो वहाँ मौजूद हूँ, लोग टूरिज्म करने जाएं और कहीं फंस जाएं पहाड़ों पर तो उन्हें बचाएं। आखिर सेना को यह सब करने की क्या जरूरत है? वही युवा अफसर जब पद पर बड़ा होता है और बहुत सारी जिम्मेदारियों से दो चार होता है तो उसे यह समझ में आता है कि दरअसल सेना की भूमिका किस तरह से जनता के बीच है और जनता के लिए है। वह केवल देश की सीमाओं की रक्षा नहीं करती बल्कि जनता का विश्वास, भरोसा जीतना और उसकी सेवा करना भी सेना का काम है। कौन है वह अफसर? कौन इस तरह से सोच रहा था और आज मैं क्यों उसकी बात करना? मैं हूं जयप्रकाश पांडे। आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन और एक किताब कार्यक्रम। आज शनिवार है और मैं जिस अंग्रेजी पुस्तक पर अपनी राय रखने के लिए उपस्थित हुआ हूं उसका नाम है वैलोर एंड वैल्यूज, एलाइनिंग मिलिट्री एक्सपीरियंसेस टू CSR। इसके लेखक हैं ब्रिगेडियर राजीव विलियम्स, जिन्हें युद्ध सेवा मेडल मिल चुका है, सेवानिवृत्त अफसर हैं। और ब्रिगेडियर राजीव विलियम्स ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात को सोचा था बतौर लेफ्टिनेंट कि सेना की ज़रूरत सिविल सोसाइटी की सहायता करने के लिए क्यों होनी चाहिए। और जिस तरह से वो बढ़ते गए, पदक्रम में बढ़ते गए, लगभग 37 साल की सेवाओं के दौरान सैन्य क्षेत्र में, और उसके बाद वह जिंदल स्टेनलेस स्टील से जुड़े, उस ग्रुप से जुड़े और वहाँ पे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते रहे लगभग 17 वर्षों तक। यानी 5 दशक से अधिक के अपने जीवन अनुभवों के बाद उन्होंने यह किताब लिखी, वैल्योर एंड वैल्यूज। और इसमें उनका कहना है कि दरअसल जिस तरह से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है उस तरह से आर्मी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ASR की वो पैरवी करते हैं। यह आर्मी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दरअसल है क्या, यह क्यों होनी चाहिए, क्यों है, किस तरह से यह काम कर रही है, सेना के उस काम से जन सेवा की जो भावना है, आर्मी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वह किस तरह से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसका संबंध होना चाहिए और किस तरह से दोनों एक दूसरे की मदद कुछ क्षेत्रों में कर रहे हैं और क्यों एक दूसरे के क्षेत्र में उन्हें मदद करनी चाहिए। इन सभी बिंदुओं पर इस पुस्तक में ब्रिगेडियर राजीव विलियम्स ने प्रकाश डाला है। विशेष बात ये कि इसकी शुरुआत वो करते हैं जब वो लेफ्टिनेंट, जैसा कि मैंने बताया भी कि लेफ्टिनेंट के रूप में भर्ती हुए भारतीय सेना में, और कुछ ही समय बाद 1971 के युद्ध में उन्होंने देखा कि जब भारतीय सेना ने कुछ इलाकों को जीत लिया था तो पाकिस्तानी सेना के अफसरों ने भारत पाक युद्ध के दौरान अपने नागरिकों को छोड़ दिया, ऐसे अनदेखा कर दिया। उनकी सेना भाग खड़ी हुई और जो नागरिक, पाकिस्तानी नागरिक थे, उनको संरक्षित करने या उनका ध्यान रखने का काम भारतीय सेना को करना पड़ा, क्योंकि भारतीय सेना किसी भी रूप में सामान्य नागरिकों को अपना दुश्मन नहीं मानती थी, भले ही वह युद्ध भूमि के क्षेत्र में हो। गाँवों को, बच्चों को, नागरिकों को नष्ट करना भारतीय सेना का काम नहीं था।
ऐसा क्यों हुआ, आखिर वो सैनिक क्यों भागे और फिर उन नागरिकों ने किस तरह से अपने सैनिकों को, अपनी फौज की शिकायत की, इस बात की तरफ उनका ध्यान उस युवा अफसर का यानी राजीव विलियम्स का होने लगा। बाद के दिनों में उन्होंने इस बात को भारतीय सेना का जो कारगिल में जो युद्ध हुआ उस पर उन्होंने बारीक नज़र डाली, और उस समय वो बड़े अफसर थे। कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने पाया कि जो कारगिल में जो पाकिस्तानियों की जो घुसपैठ थी, पाकिस्तानी सेना की जो घुसपैठ थी, उसकी जानकारी सबसे पहले उन भेड़ चराने वाले स्थानीय बासिंदों ने दी थी, जो वहाँ पे उन घुसपैठियों को देखे थे, जिनकी शक्ल और सूरत भारतीयों से नहीं मिलती थी, जिनकी कद काठी ऐसी नहीं थी जो बंजारे की तरह से लगे या ऐसा लगे कि वो भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वाले लोग हैं। इसकी क्या वजह थी? राजीव विलियम्स जी का कहना है कि अगर भारतीय सैनिकों ने सेना को जो सूचना उस समय मिली थी, दोनों के बीच ये भरोसा होता तो यह स्थिति नहीं बनती। उस दौरान द्रास सेक्टर में ही इनकी नियुक्ति थी। इनका कहना है कि बाद के दिनों में यानी 1 साल में जब कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने अपनी अदम्य साहस का परिचय देते हुए उस क्षेत्र को जीत लिया और पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्हें वापस भेज दिया, तब 1 साल बाद जब उसका जश्न मना तो भारतीय सेना ने ये, चूँकि बड़ा आयोजन करना था, बड़ा रोचक किस्सा इसमें राजीव विलियम्स ने लिखा है कि भारतीय सेना को वहाँ विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस मनाना था, और हमने जो है क्या किया कि जो फौज थी उसमें कुछ लोगों को सादे ड्रेस में यानी आम नागरिकों की भूमिका में उस इलाके में रखा, ताकि वो पाकिस्तानी या किसी भी तरह की घुसपैठ या किसी भी तरह की स्थितियों का जायजा ले सके। नागरिकों से इस तरह का भारतीय सेना ने तादाद में बिठा लिया था कि कुछ नागरिकों ने इन लोगों की कार्रवाई को रोका और आर्मी के अफसरों को बताया कि वहाँ एक ऐसी गतिविधियाँ दिख रही हैं, कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो लग रहा है कि घुसपैठिए बाहर से आए। बाद में पता चला कि वो तो अपने ही लोग थे, वो सादी सिविल पोशाक में वो लोग थे जिन लोगों को भेजा गया था गतिविधि। यानी 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर भारतीय सेना की स्थिति उस तरह से बदल गई थी। तो ऑपरेशन सद्भावना, इसी तरह के उदाहरणों से ब्रिगेडियर राजीव विलियम्स ने इस पुस्तक में कुल 9 अध्यायों में इस बात को बताने की कोशिश की है कि आखिर दरअसल भारतीय सेना को किस तरह से अपनी सामाजिक भूमिका निभानी चाहिए। पहला अध्याय जो है, उनका कहना है कि जो अच्छी सेना होती है वह निश्चित रूप से उसका आम जनों से, सिविल लोगों से, सामान्य लोगों से अच्छा संबंध होता है। वो कारगिल युद्ध के साथ वो आते हैं और वो बताते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे किस तरह से नागरिकों का साथ जो है सेना की मदद करता है। उसके बाद उनका कहना है कि इस बात को समझना चाहिए दोस्तों, जो अगला अध्याय जो है वो उनका कहना है कि आर्मी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की कोशिश करनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग आर्मी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद उनका कहना है इन्फॉर्म्ड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैन्य क्षेत्र के लोगों को और कंपनी के लोगों को जो कंपनीज एक्ट में एलिजिबल क्राइटेरिया है उसके बारे में उनको जानना चाहिए, और उनको भी समझना चाहिए कि किस तरह से वो सैन्य क्षेत्रों में, कैंटोनमेंट के इलाके में या ऐसे इलाकों में जो सीमा के इलाके हैं वहाँ मदद कर सकते हैं। बहुत सारे उदाहरणों के साथ उन्होंने अपनी बात रखी है। उनका कहना है बियॉन्ड बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ वो कॉरपोरेट की दुनिया को कह रहे हैं कि आपको बिजनेस की दुनिया से आगे बढ़कर मदद की दुनिया, ये CSR का जो इनिशिएटिव है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वह केवल इसलिए नहीं है कि आप अपनी कमाई का 2% हिस्सा जो है जनसेवा के लिए लगा रहे हैं या वो कागज़ों पर रहे, बल्कि वो ज़मीनी पर किस तरह से उतरे, और उसके साथ अगर भारतीय सैन्य सेवाओं की मदद ली जाए तो वह अच्छे से वह योजना अमल में लाई जा सकती है। उन्होंने अगला अध्याय जो है इंडियन कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो जर्नी है
उसके बारे में लिखा है, किस तरह से वहाँ संबंध स्थापित होते हैं, किस तरह से ये सेक्टर काम कर रहा है, किस तरह से मल्टीनेशनल कंपनियां या छोटी कंपनियां हैं वो भी आत्मनिर्भर भारत के क्षेत्र में या मानव अधिकार के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, विस्थापन के क्षेत्र में अपनी मदद कर रही हैं, विस्थापितों के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रही हैं। बहुत अच्छे उदाहरणों के साथ उन्होंने कहा है कि कौन सी कंपनियां सैन्य क्षेत्र में या जो जवान हमारे देश की सेवा करने के दौरान या तो शहीद हो जा रहे हैं या सामान्य दिनों में भी जो आतंकवादी घटनाओं के शिकार हो रहे हैं, दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं, उनके लिए किस तरह से कॉरपोरेट क्षेत्र जो है वह आगे बढ़कर आ रहा है। इसका अगला अध्याय CSR एंड सस्टेनेबल बिजनेस स्ट्रेटजीज़ में वो बताते हैं कि आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसी कंपनी की ब्रांड, उसी कंपनी की इमेज आगे बढ़ती है जो समाज सेवा के क्षेत्र में भी अपनी भूमिका निभाती है, जो अपने सामाजिक दायित्वों को भी निभाती है और उस प्रोजेक्ट को बहुत सही ढंग से अमल करती है। यहाँ वो अपने जिस संस्थान में रहे हैं, जिंदल स्टेनलेस ग्रुप में, स्टील के ग्रुप में, उसका उन्होंने उदाहरण दिया है कि किस तरह से महिलाओं की ज़िंदगी बदलने के लिए, उनके जीवन यापन के क्षेत्र में या उनको ट्रेंड करने के क्षेत्र में, या किस तरह से स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन के क्षेत्र में उनकी मदद यह संस्थान कर रहा है। उसमें दिशा प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, अस्मिता प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं और सहज प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। और उनका कहना है कि ये दरअसल ये सारे प्रोजेक्ट और ये सारे विचार जो है वह केवल भारतीय नहीं है, बल्कि विश्व स्तर पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्तर पर भी उनकी अपनी एक भूमिका है। इसके बाद वो इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं और द इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क के तहत वह बताते हैं कि दरअसल CSR के साथ और भी कौन सी दूसरी चीज़ें जुड़ी हैं। एक्सर्ट्स में उन्होंने जो कॉरपोरेट अफेयर्स की दुनिया है उन सब का अपना उल्लेख किया है, जो कानून है उसको रखा है। इस तरह से यह किताब जो है कॉरपोरेट की दुनिया के लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो लोग सैन्य सेवाओं की सामाजिक योगदान को, सामाजिक क्षेत्र को और देश और राष्ट्र के निर्माण में सेना की भूमिका को समझना चाहते हैं और किस तरह से कॉरपोरेट जगत सेना की सहायता के साथ अपनी सामाजिक दायित्वों को और भी आगे बढ़ा सकता है, उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक को पेंटागन प्रेस ने प्रकाशित किया है। पेंटागन प्रेस और ब्रिगेडियर राजीव विलियम्स को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी है जो किताब हर तरह से आज के समय में जो कॉरपोरेट की दुनिया है या जो नए बिजनेस लीडर्स हैं उनकी मदद बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। हर शनिवार को मैं किसी न किसी अंग्रेजी पुस्तक पर अपनी राय रखता हूँ। अगले शनिवार मैं फिर किसी ऐसी ही पुस्तक के साथ मिलूँगा। अगर आपको अंग्रेजी पुस्तकों के बारे में जानना है तो हर शनिवार को हमारा कार्यक्रम देखें। अन्य दिनों में मैं विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचता हूँ। हमारा प्रयास है कि पुस्तक संस्कृति बढ़े देश में, आप नई किताबों के बारे में जान सकें, उन किताबों के बारे में, उन किताबों के अंदर क्या कुछ है वह मैं एक सरसरी तौर पर बताने की कोशिश करता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि आपकी पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़े और आप अच्छी किताबों से रूबरू हो सकें, उन्हें खरीद सकें, पढ़ सकें। धन्यवाद।